नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। गोली को लानत भेजिए, लेकिन उन लोगों का नाम न लीजिए जिन्होंने दानिश सिद्दीकी के साथ एक बर्बरतापूर्ण काम किया, और वो पूरा ब्यौरा है। लेकिन एनडीटीवी तब गोली को लानत भेज रही थी, वो उस कट्टरपंथ की आलोचना नहीं कर रही थी जो कट्टरपंथ एक तालिबान, जिसका नाम तालिबान है, उस रूप में अफगानिस्तान में फल फूल रहा है। उनको तो खुशी इस बात की थी कि नहीं, उनको नहीं बोला जाएगा, और उनको कुछ कह दिया गया तो यहाँ जो लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे। लेकिन देखिए, वो एक खबर कर रहे थे और उस खबर को लेकर एक आरोपी जो है वो नाराज हो गया और उसने बाकायदे ट्विटर पे इनको धमकाया। किससे पूछकर, ये कौन सा तुम्हारा एम्प्लॉय है जिसने जो है ये तस्वीर शेयर की है। बाद में और टीवी चैनलों ने मजे लिए, और मजे लेने वाली बात भी है, क्योंकि जो टीवी और जिस टीवी के लंबरदार लोग हमेशा व्यक्त की आजादी का दावा करते हैं और उसकी बात करते हैं, और उस बात को लेकर जब तब जिसको मन करता है घेर लेते हैं। तो अब ये बताएं कि क्या वो व्यक्त की आजादी पर हमला नहीं था जब वो आपका एडिटोरियल तय करा था। आप कहेंगे ये हमारा मसला है भाई, हमारा एडिटोरियल कोई तय करे। ठीक बात है भाई, आपका मसला है। अगर आप ही का मसला है तो जो आपके संपादक मंडल में सोनिया सिंह ने जिस तरह का रिएक्ट किया, तो इससे स्पष्ट होता है कि दरअसल आप ये मानते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है और आपको वो आदमी डरा रहा है। यही बात तो लोग कह रहे थे, लेकिन तब आपको समझ में नहीं आ रही थी। वो साहब जो स्क्रीन काली कर लेते हैं और बार बार ये बताते रहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो रहा है, बड़ी असहिष्णुता हो गई है। उन लोगों ने बताया कि उन्होंने ये कभी नहीं बताया कि हमने काली क्यों की थी। उन्होंने कहा कि चूंकि हमको ऑन एयर नहीं जाने दिया जा रहा दिन भर, इसलिए हम जो स्क्रीन काली कर लेंगे। मतलब वो मान रहे थे कि उनके एडिटोरियल में हस्तक्षेप है। ये एकदम वैसे ही जैसे एक आदमी आपको बताता है कि आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, और वो आपसे पूछता है किस एम्प्लॉय ने किया। ये एक बात हुई, आप ठीक खबर कर रहे हैं, लेकिन तब एक व्यक्ति आ जाता है कि आप ये कैसे कर दिए। लेकिन जो आपने जब स्क्रीन काली की थी तो आपको इसलिए ऑन एयर होने से सरकार ने रोका था क्योंकि उस दिन आप जो पठानकोट पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, उसको लेकर कुछ सेंसिटिव जानकारियां थी जो जर्नलिज्म का, एक तरह से कहिए जो जर्नलिज्म का मापदंड होता है, उसको ताक पर रखकर दिखाया जा रहा था। तो इसलिए वो कार्रवाई हुई। लेकिन ये बात किसी ने बताई नहीं। अभी मैं एक दिन ऑफ इंडिया पे देख रहा था कि दरअसल उन्होंने डिटेल कारण दिया है कि वो स्क्रीन काली होने की असल वजह क्या थी, जिसे अभिव्यक्त की आजादी से जोड़कर देखा गया। तो वो जब कहता है कि ये किसने किया, और तब आप नहीं कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है, तब कोई काली स्क्रीन नहीं होती। लेकिन जब आपसे जेन्युइन सवाल पूछा जाता है कि साहब आपने भारत की सुरक्षा के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया तो आपको ऑन एयर नहीं होने दिया जाएगा, तो आप कहेंगे व्यक्ति की आजादी पर हमला है। जब प्रणव राय के यहाँ छापा पड़ता है, सीबीआई छापा मारती है, तमाम तरह के केस जो है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और ये वो दुनिया भर का, मतलब आप समझिए कि फ्रॉड के जो कई सारे केस हैं और फाइनेंशियल जगलरी के, ये तमाम लिखा गया है। आप पी गुरूज पे जाइए, उन्होंने लिखा है। अय्यर ने तो पूरी किताब लिखी है, श्री अय्यर ने, एनडीटीवी फ्रॉड और चिदम्बरम पे उनकी पूरी किताब है। तो उस संदर्भ में प्रणव राय के यहाँ छापा पड़ता है। प्रणव राय के यहाँ छापा पड़ता है और सब कूद पड़ते हैं भाई साहब व्यक्ति की आजादी पर हमला है। भाई प्रणव राय का छापा पड़ा, एनडीटीवी पर तो छापा पड़ा नहीं। अब प्रणव राय एक अलग एंटिटी है और एनडीटीवी एक अलग एंटिटी है, लेकिन वो व्यक्ति पर हमला हो गया। लेकिन जब ये शर्जील उस्मानी कहते हैं तो वह व्यक्ति पर हमला नहीं है, ये डिलीट कर देते हैं, वह व्यक्ति पर हमला नहीं है। तो वह व्यक्ति पर हमला हुआ और प्रेस क्लब में बड़ा जुटान हुआ, और वहां बड़े बड़े सब अंग्रेजी का पत्रकार आए और कहे नहीं ये तो बड़ा गलत हो गया और ये जो है व्यक्ति की आजादी पर हमला है। लेकिन वो क्या था, जब एसके श्रीवास्तव के पीछे पूरा एनडीटीवी पड़ा था और पड़ा है, वो क्या था, हम अब दरअसल वो मामला व्यक्ति की आजादी पर नहीं आएगा। और फिर आप कहेंगे कि नहीं साहब, मतलब आपकी आजादी एब्सोल्यूट है और उनकी आजादी एब्सोल्यूट नहीं है। जब उनकी आजादी की बात होगी तो और तरह की बातें होंगी। खैर, तो
जो एनडीटीवी है, एनडीटीवी जिस हम आपसे फाइनेंशियल जगलरी की बात कर रहे थे, उस पर लोगों ने बहुत कुछ लिखा पढ़ा है और ये सब बताया और दिखाया गया है कि किस तरीके से एनडीटीवी, देखिए एनडीटीवी जो है, एनडीटीवी के बारे में एक बार आप ये समझिए कि अर्णव गोस्वामी से पूछा गया। अर्णव गोस्वामी ने कहा कि वो तो हाथी है, वो इंडस्ट्री का इतना बड़ा हाथी है कि उस तरीके से बनना बड़ा मुश्किल काम है। अब ये देखिए, ये सपने बेचकर पैसे लाते हैं। जो इनके ऊपर आयकर विभाग ने जब आयकर अपील अधिकरण में इनसे पूछा गया कि साहब ये बताइए कि आपकी ये कंपनी 2% की है और इस 2% की कंपनी में 150 करोड़ रुपए कहां से आ जाते हैं, तो कहते मतलब लाख रुपए कंपनी और 150 करोड़ रुपए आ जाते हैं। तो कहते हैं साहब हम तो सपने बेचते हैं। तो अब दरअसल सपने बेचकर जो लोग पैसे कमाते हैं उनको क्या ही कहा जाए, तो सपने बेचते हैं, झूठ बेचते हैं, दोनों में अंतर करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे ये क्या है, तो देखिए अभी श्रीनिवास साहब ने कोवैक्सीन को लेकर एक स्टोरी की, बड़ा मुहिम छिड़ा जो है सोशल मीडिया पर, और उस मुहिम के बाद श्रीनिवास ने जाकर माफी मांगी कि साहब हमने गलत कर दिया। अब दूसरी चीज सुनिए कि किस तरीके से जो गोधरा वाला मसला है उस सबसे आप परिचित हैं कि आखिर में यह अभियान चला क्यों था नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अब क्यों चला था उसको मैं बताता हूं। दरअसल जो अभियान चला था उससे आप परिचित हैं, किस तरह से अभियान चला क्यों था। जिस आदमी के हड़काने पर, या आप कहिए जिन लोगों के या जिस समूह के या जिस बिरादरी के या जिस समुदाय के हड़काने पर वो ट्वीट एनडीटीवी ने डिलीट किया, या कहिए वो खबर ही डिलीट कर दी, ये तस्वीर ही डिलीट कर दिया और उसके बाद से उस तरह की सिंबॉलिक तस्वीरों का प्रयोग करना बंद कर दिया, और नहीं कर दिया होगा तो कर देगा। तो उसका जो असल कारण था जो वहां पर अभियान चला वो दरअसल इसी समुदाय के, अच्छा समुदाय को लेकर, और ये लेफ्ट लिबरल सो कॉल्ड, वैसे लेफ्ट तो नहीं है तो ये पूंजीवादी। लेकिन हम आते हैं कि वहां क्या हुआ था। वहां देखिए, वहां जो लोग कहते हैं ना कि धर्मांतरण कानून, तो दरअसल धर्मांतरण कानून जो है, इस तरीके का कानून पहली बार गुजरात में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही बना था। डांग जनजाति, ये श्री अय्यर ने बाकायदे अपनी किताब में लिखा है। एसके श्रीवास्तव इस बात को कई बार बता भी चुके हैं कि दरअसल एनडीटीवी उनके खिलाफ क्यों हो गया, या आप ये कहिए कि क्रिश्चियन जो लॉबी है वो उनके खिलाफ क्यों हो गई। उसी किताब में लिखा जाता है कि प्रणव जेम्स राय मतलब क्रिश्चियन, इन्होंने क्या किया कि नरेंद्र, वहां जो डांग जनजाति है, डांग जनजाति को बहला फुसलाकर मिशनरियां जो है धर्मांतरण करवाती थी। उस धर्मांतरण को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी ने कानून बनाया। उस समय वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उस कानून के बाद डांग जनजातियों का धर्मांतरण हो गया, और उससे जो क्रिश्चियन मिशनरियां हैं उनमें आप समझिए कि एक तरह से अकुलाहट और कुलबुलाहट शुरू हो गई, और उस नाराजगी के कारण एक मामला मिला, और उस मामले को लेकर फिर आपने देखा किस तरह से गोधरा को लेकर एक अभियान चला, और उस अभियान में कौन कौन लोग शामिल हो गए थे। आप देखिए, यूएसए यूं ही नाराज नहीं हो गया था और उसने आने का वीजा तक नहीं दिया कि नहीं आप नहीं जा सकते हैं। अब देखिए, अब आप बुलाते रहिए, अब तो आपकी मजबूरी है। लेकिन उस दौरान जो कुछ हुआ था उसमें एक बड़ा कारण ये भी था कि ये देखिए, ये भले ही पश्चिम में कितना भी लड़ते हो, लेकिन हिंदुस्तान में ये हमेशा डिवाइड एंड रूल में भरोसा करते हैं। ये इनका अपना एक एजेंडा रहा है, तो उस एजेंडे पर ये चलते रहे हैं। और यहाँ पर अगर आपको हिंदुत्व ताकतों को कमजोर करना है, तो जो दूसरी अपोजिट जिसे आप कहते हैं, जिसको आप, हम हिंदू ताकत ना कहें, ये दरअसल हिंदू ताकत नहीं मानते, ये मानते हैं कि ये लोग हिंदू ताकत नहीं, ये लोग सांप्रदायिक हैं, ये लोग ऐसा मानते हैं। तो दरअसल ये वो मानते रहे, और इनके मानने से तो चीजें नहीं होती हैं, लेकिन वो इधर मानते रहे और उधर वो एक तरीके का फंडामेंटलिज्म उधर क्रिएट होता गया, क्योंकि ये लोग भी उनको शील्ड करते रहे। और उसी की देन है कि एनडीटीवी के साथ ये हुआ। तो जो हम लोग कह रहे थे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी वाला मसला,
तो अभिव्यक्ति की आज़ादी वाला मसला इसी तरीके का है कि हम कुछ भी कहें और वो लोग कुछ भी कहें, वो अभिव्यक्ति के आज़ादी के दायरे में नहीं आता है। लेकिन अगर आप कुछ बोल दिए, आपने कोई बात कह दी, तो वो इनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला हो जाएगा। और फाइनेंशियल जगरी एक अलग मसला है, उस पर हम लोग फिर कभी बात करेंगे। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।